जय हिंद। पक्का याद होगा, मेरी गारंटी नहीं याद होगा किसी को तो कह देना वीडियो डिलीट, पक्का डिलीट हो जाएगा वीडियो। देखिए ये केवल क्या होती है, वीडियो यूपी के आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बस आपके लिए है। 2 नंबर पक्के फुल वेरीफाइड है, ठीक है। और हम लोग क्या होती है 25+ प्रश्नों करने वाले हैं और लास्ट में क्या होती है एमसीक्यू करेंगे, वो वाला जो रगड़ के पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं यूपी में, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, आरओ, बीईओ, पेट, होमगार्ड, एसएससी, यूपी कोनों का तैयारी करते हैं, आपके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। देखिए क्या होती है, एटीएम का पूरा नाम क्या होती है, तो एटीएम का होती है एटीएम मशीनवा देखते हैं तो क्या होती है टेलर मशीन नियर, जैसे कपड़वा सीते हैं तो टेलर मशीन तो रहबा करेगा लास्ट में, लेकिन क्या होगा ऑटोमेटेड रहेगा। ऑटोमेटेड काहे रहेगा, कैसे कि क्या होगा ऑटोमेटिक पैसा फेंक देता है कड़वा डालने पर, इसलिए क्या हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ठीक है। हाँ पहले ऑटो लिखिए फिर मेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होती है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो क्या होती है आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और पैसा भी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए डीवीडी, डीवीडी क्या होता है, एक डिस्क मान लीजिए क्या होती है, ये डिस्क है, इसमें हम लोग क्या करेंगे डिजिटल तरीके से, ये डिस्क है इसमें डिजिटली हम लोग क्या कर दिए हैं ऑडियो वीडियो डाल दिए हैं, तो वही कैसेटवा की तरह होता है। तो कहते हैं डिस्क, डिस्क तो रहेगा लेकिन डिजिटल वर्सेटाइल रहेगा, ठीक है। डिजिटल का है कैसे कि उसमें आप ऑडियो वीडियो डाले हैं तो आप छू तो थोड़ी ना पाएंगे, आप नहीं छू पाएंगे, इसीलिए डिजिटल है, ठीक है। हाँ जैसे आत्मा को छू पाएंगे नहीं, तो डिजिटल है। अब देखिए क्या होती है ईएमआई, ईएमआई का मतलब क्या होती है आप मंथली तो इंस्टॉलमेंट देंगे, लोन जो लिए हैं 10,000 रुपया का होती है लोन, तो मंथली 2,000 रुपया देंगे, ठीक है। लोन तो लेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट तो देंगे, लेकिन वो भी इक्वल मात्रा में देंगे। 2,000 रुपया हर महीना देंगे, इक्वल मतलब इक्वेटेड हो जाएगा, तो मंथली इंस्टॉलमेंट तो रहेगा लेकिन का 2,000 रुपया मतलब इक्वल मतलब इक्वेटेड हो जाएगा। ये काहे होता है ईएमआई, काहे कैसे क्या होती है, लोन कर्जा उर्जा लिए हैं तो क्या होती है समान मासिक किस्तों में चुकाना है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट माने पैसा देंगे कितना इक्वल तरीके से, तो क्या होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अब देखिए ईवीएम माने क्या होता है, देखिए वोटिंग मशीन तो है लेकिन कौन वाला है, इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए ईवीएम जो मशीन होती है उसको तन्नी से बिजली की जरूरत होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वाला मशीन है। ज़्यादा मात्रा में जरूरत होता है, जनरेटर चलाना होता तो वहाँ इलेक्ट्रिक हो जाता है, लेकिन यहाँ का है केवल इलेक्ट्रॉनिक ही रहेगा, ठीक है। तो वोटिंग मशीन है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाली, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कहाँ है कैसे कि का हचा हच वोट मारिए और भाग जाइए, कागज वगज की दिक्कत नहीं रहेगा, एकदम बहुत जल्दी में होगा, पारदर्शिता चोरी वोरी नहीं होगी, ये कर लिए। अब देखिए एफडीआई, एफडीआई का है, देखिए मान लीजिए भारत है और फॉरेन के लोग हैं, ये क्या करेंगे फॉरेन के लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में, तो फॉरेन के लोग एफ माने फॉरेन और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब डीआई, तो एफडीआई हो जाएगा। तो कुछ नहीं याद रखना है, देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे कौन लोग, फॉरेन माने विदेशी लोग, तो क्या होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये पैसा जो इन्वेस्ट कर दिए विदेशी आके हमारे घर हमारे देश में, तो क्या करेगा उस पैसा का विदेशी पूंजी का यूज करेंगे हम लोग अपने देश को और अर्थव्यवस्था और उद्योग का विकास करने, उद्योग मतलब फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, उत्पाद होगा तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक बढ़ेगी। वो काहे करेंगे वो जानेंगे बहुत बाद में, ठीक है। हाँ कि काहे लोग पैसा लगाएंगे। अब देखिए जीपीएस, जीपीएस मतलब क्या होती है ग्लोबल, पूरी दुनिया का पोजीशन एकदम एग्जैक्ट बताएगा, ठीक है। जैसे जीपीएस आपके मोबाइलिया में है तो क्या होगा ग्लोबल का पोजीशन बताएगा कि ये कहाँ है वो कहाँ है, तो क्या होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो जाती है, किसी पृथ्वी पर कौनों जगह का एग्जैक्ट लोकेशन एकदम निचोड़ के बताती है। देखिए आईएमएफ का है, तो एमएफ मान लीजिए क्या होती है, एक क्या होती है दुनिया का घर है। एमएफ का मतलब होता है मॉनेटरी फंड, मतलब ये मॉनेटरी वाला मॉनिटर करेगा फंड कहाँ इंटरनेशनल में, ठीक है। तो मिला के हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या होती है जब किसी देश को पैसा की जरूरत होती है तो यह देता है, काहे देता है कैसे कि मतलब क्या होती है स्थिरता आर्थिक वाली जो होती है, वित्तीय वाली आर्थिक वाली पैसा वाली स्थिरता बनी रहे, किसी को दिक्कत ना हो, तो मिला के हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए IRCTC क्या होता है, तो IR का मतलब हो जाएगा इंडियन रेलवे, IR का मतलब इंडियन रेलवे, और इंडियन रेलवे क्या करती है पता है, अब अगर रेलगाड़ी चला रही है तो कैटरिंग वाली चीज़ें और क्या होती है टूरिज्म में बैठ रहे हैं तो उसकी कॉरपोरेशन करेगी, कॉरपोरेशन माने सुरक्षा देगी, हेल्प देगी। जैसे क्या होती है रेलवे बुकिंग में कोनो को दिक्कत हो गया टूरिज्म को तो उसको सहायता देगी, नहीं देगी तो कैसे चलेगा। कैटरिंग में दिक्कत हो गया तो उसको सहायता, पर्यटन सेवाओं को कुछ नहीं करना है, इंडियन रेलवे क्या करती है अपने ग्राहकों को सेवा देती है। तो CTC, CT के बाद C और लगा दो, डबल C के बीच में T लगा दो, ठीक है। हाँ तो क्या होती है इंडियन रेलवे का करती है कैटरिंग एंड टूरिज्म को कॉरपोरेशन माने सुरक्षा देती है, टिकट बुकिंग कैटरिंग और पर्यटन वाले में। अब देखिए MPC, जिस प्रकार हम लोगों ने जाना था क्या IMF इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जाना था, मतलब मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल वाला। तो यही जो मॉनेटरी है, इस मॉनेटरी की कुछ पॉलिटी कमेटी होगी कि कैसे पॉलिसी इसकी पॉलिसी चलेगी। तो क्या होती है, मॉनेटरी का पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, कि कैसे मॉनेटरी काम करना चाहिए, तो वही होती है। देखिए एमपीसी जो होता है आरबीआई का अंतर्गत काम करता है। काहे इसके अंतर्गत काम करता है, कैसे कि आरबीआई का होती है, यही जो होती है रेपो रेट बनाने का काम करता है एमपीसी, और रेपो रेट का यूज़ हम लोग करते हैं आरबीआई में। देखिए आर से रेपो रेट होता है, आर से आरबीआई ही होता है, और एमपीसी क्या करती है, इसी आरबीआई के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। अब देखिए एनसीआरबी, तो एनसीआरबी क्या होता है, तो बहुत सिंपल चीज़ है भाई। मान लो क्या होती है, ब्यूरो एक घर है भारत का, ठीक है, ब्यूरो एक घर है भारत का। वो क्या करती है, नेशनल के क्राइम को रिकॉर्ड करती है। एन माने नेशनल, सी माने क्राइम, आर माने क्या होती है, रिकॉर्ड करती है। किसी राज्य का, किसी जिला का, किसी कस्बा का, किसी शहर का नहीं, पूरे नेशनल का क्या होती है, क्राइम को रिकॉर्ड करने वाला ब्यूरो है। चारों को मिलाकर हो जाएगा एनसीआरबी। तो क्या होती है, ये नेशनल के क्राइम को रिकॉर्ड करने वाला एक घर है, मतलब ब्यूरो है। वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करके, मतलब जो भी क्राइम हो रहा है उसको रिकॉर्ड करके क्या करेगा, एकत्र कर लेगा, फिर विश्लेषण करेगा कैसे हुआ, सीआईडी दया, वही बात हो जाएगी, क्या हुआ, आखिर मैटर का है। अब देखिए एनडीए क्या करती है, अपने डिफेंस करती है। किसको, मतलब क्या होती है, नेशनल को डिफेंस करती है। ये एक ऐसी एकेडमी है जो पूरे नेशनल को डिफेंस माने सुरक्षा करती है। तो ये क्या होती है, थल सेना, एनडीए जो होती है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ट्रेनिंग भौकाल मचाओ, ठीक है। हाँ, तो क्या होती है, नेफ्ट मतलब क्या होती है, देखिए फंड तो ट्रांसफ़र होगा, हम जान रहे हैं फंड तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही फंड ट्रांसफ़र होगा, तुरंत पैसा भेज दिया जाएगा। फंड ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। कहाँ, गांव का नहीं, शहर का नहीं, जिला का नहीं, नेशनल का पैसा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। फंड ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, वो भी नेशनल का, तो ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। और देखिए क्या होती है, बैंक खातों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन ट्रांसफ़र होगा। ये नहीं कि मंगरुआ को 5 लाख रुपया दे दिए तो का होगा, बोरा में लेके जाएगा 5 लाख रुपया, तो फिर उसके बाद जाके लेगा, काके कौनो छीन के भाग गया, तब तो हो जाएगा बवाल। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें यहाँ पर साथ देगी, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग क्या होता है, तो देखिए योजना आयोग को 2015 में समाप्त करके हम लोगों ने क्या कर दिया था, नीति आयोग बनाया था। काहे नीति ही आयोग, कैसे कि योजना के लास्ट में ना है तो ना से हो जाएगा नीति। देखिए क्या होती है नीति आयोग क्या है, तो देखिए मान लीजिए क्या होती है, एक भारत का घर है जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो क्या करती है, ऐसी नीति बनाती है कि ट्रांसफॉर्म हो जाए इंडिया। टी फॉर ट्रांसफॉर्म, आई फॉर इंडिया, तो ट्रांसफॉर्म हो जाए इंडिया। तो मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट एक ऐसा भारत का घर है जो क्या करती है, ऐसी नीतियों को बनाती है कि ट्रांसफॉर्म हो जाए इंडिया। तो इन चारों को मिलाकर हो जाएगा NITI नीति हो जाएगा। तो नीति आयोग का होती है नेशनल इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करती है, मतलब कि नीति निर्माण करती है। ये ऐसी नीतियों को बनाती है कहा कि आर्थिक विकास केंद्र को सलाह देती है। देखिए नीति आयोग ही क्या करती है, केंद्र को सलाह देती है। काहे केंद्र सरकार को सलाह देती है, ये से देती है कि वो केंद्र सरकार ही सब काम करते हैं भारत में, तो केंद्र सरकार को सलाह देगी तो केंद्र सरकार काम करेंगे तो क्या होगा, भारत का होगा, इंडिया जो होगा ट्रांसफॉर्म होगा इंडिया, तो TI नीति, ठीक है। हाँ, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि OMR जो होता है, OMR मशीन होता है, ये मान लीजिए हम प्रश्न किए, OMR सीट है, ये OMR मशीन में जाएगा तो क्या करेगा, मार्क्स को रिकॉग्नाइज करेगा, मेरा मार्क्स कितना आया। तो देखिए मार्क्स को रिकॉग्नाइज माने पता करेगा, तो मार्क्स को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। लेकिन किस तरीके से, स्कैन करेगा, ऑप्टिकल माने प्रकाश डाल के, हमारी जो ऑप्टिकल है OMR सीटवा है ऊपर प्रकाश डाल के करेगा, कट्ठे सही कट्ठे गलत, तो मार्क्स को रिकॉग्नाइज करेगा OMR मशीन। लेकिन किस तरीके से, ऑप्टिकल मशीन से, ही नहीं कि दिया जला के हैं तो वहाँ प्रकाश डालेंगे तो OMR सीट हो जाएगा। देखिए मार्क्स रिकॉग्नाइज करना है लेकिन ऑप्टिकल तरीके से, प्रकाश होता है ऑप्टिकल माने, तो क्या होती है, परीक्षाओं के पुस्तक देखिए मतलब उत्तर पुस्तिकाओं को तेज मूल्यांकन करने के लिए होता है। अब देखिए पैन कार्ड, देखिए पैन कार्ड आप सुने होंगे, तो AN से हो जाएगा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर तो सबके पास है, लेकिन ध्यान देना परमानेंट वाला है, टेम्पोररी नहीं है, परमानेंट वाला अकाउंट नंबर है, परमानेंट वाला अकाउंट नंबर है। तब इसी से पैन से ही पता कर लेती है सरकार की लड़का जो कमा रहा है वो टैक्स दे रहा है कि नहीं। तो क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर होने के कारण ही क्या करता है, करदाताओं की पहचान और टैक्स लेन देन पर निगरानी रखती है सरकार, तो ध्यान से रहिएगा। अब देखिए पील जो होता है, पब्लिक इंटरेस्ट जो होती है, पब्लिक की जो इंटरेस्ट लिटिगेशन पील, ठीक है, वो जनहित से जुड़े मामलों में न्याय उपलब्ध कराता है। पील एक घर है, ठीक।
ठीक है, जो क्या करता है जनहित से जुड़े जो भी जन और हित से जुड़े मामले होते हैं उसमें न्याय उपलब्ध कराता है। देखिए आरटीजीएस जो होता है मतलब जीएस मतलब क्या होती है ग्रॉस सेटलमेंट, और जीके जीएस नहीं, ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस माने बहुत ज़्यादा पैसा, मान लीजिए 1 करोड़ हो गया पैसा। सेटलमेंट माने क्या होता है सेटल करना है दूसरे जगह, ठीक है। हाँ, ग्रॉस सेटलमेंट मतलब 1 करोड़ पैसा को दूसरे जगह सेटल करना है। और रियल टाइम माने अब्बा के अब्बे पहुँचाओ, कौनो दिक्कत ना हो, तुरंत इमरजेंसी है तो कुछ नहीं करना। आरटीजीएस इसलिए है कि तुरंत पैसा पहुँचे बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसके लिए होता है, ठीक है। तो आरटीजीएस रियल टाइम में क्या करना है ग्रॉस सेटलमेंट करना है बहुत ज़्यादा पैसा, तो क्या होती है बड़ी राशि का तुरंत बैंक ट्रांसफर मारा जाता है आरटीजीएस की तहत। अब देखिए आरटीआई जो होती है क्या होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या होती है इन्फॉर्मेशन माने जानकारी और राइट माने अधिकार है। तो जानकारी लेने का अधिकार है, किसकी जानकारी, इसकी सरकार का कर रही है। तो नागरिकों को मतलब जिस देश में रह रहे हैं उन नागरिकों को सरकारी जानकारी लेने का अधिकार है अपने भारत में। देखिए आरटीओ मतलब क्या होती है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होती है। देखिए मान लीजिए क्या होती है घर है भारत का जो क्या होती है ट्रांसपोर्ट वाली ऑफिस है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखती है। तो इसीलिए वाहन पंजीकरण कराना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, जब ये वाहन पंजीकरण बनाती है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये परिवहन नियम भी लागू करेगी कि कैसे गाड़ी चलेगी, क्या क्या करना है, दाएं से हमें हमेशा बाएं से चलना चाहिए, ये वो ध्यान देना चाहिए। तो ये इसीलिए क्या होती है ट्रांसपोर्ट ऑफिस तो है लेकिन रीजनल वाली हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सार्क, ये सार्क कुछ है नहीं, ये मान लीजिए क्या होती है ये एशिया है, तो एशिया का ये क्या होता है साउथ वाला हिस्सा, हाई वाला एशिया का साउथ वाला दक्षिण वाला हिस्सा, हाई पूरब है, हाई पश्चिम है, हाई उत्तर है, हाई दक्षिण है। तो एशिया का हाई साउथ वाला हिस्सा का एसोसिएशन माने ग्रुप है। देखिए साउथ एशियन का एक एसोसिएशन है मतलब ग्रुप है जो क्या करेगी फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, माने क्या होती है रीजनल कॉर्पोरेशन का मतलब आपस में क्या होगी लेन देन करके व्यापार करेगी और खूब मुनाफा कमाएगी हुमच के बेचेगी। तो क्या होती है साउथ एशियन एसोसिएशन माने एक ग्रुप है जो क्या करेगी रीजनल कॉर्पोरेशन करेगी, आपस में लेन देन करेगी, ठीक है। हाँ, तो क्या होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाती है। ये दक्षिण एशियाई देश है, कुछ नहीं है, मान लीजिए साउथ है, इसका दक्षिणी वाला भाग आपस में लेन देन करके क्या होते हैं व्यापार करते हैं। तो दक्षिणी एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाना होता है। देखिए SEBI, तो BI का मतलब क्या होता है बोर्ड ऑफ इंडिया के, तो बोर्ड ऑफ इंडिया के लोग क्या करेंगे शेयर मार्केट में जो पैसा लगाए हैं वो पैसा सिक्योर रहे और एक्सचेंज ना हो जाए, नहीं कि शेयर मीन लगाए हैं तो ओमिन हो जाए, दूसरा का अदला बदली ना हो, यही से बोर्ड ऑफ इंडिया का पैसा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ना हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा, बोर्ड ऑफ इंडिया के पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज हो जाएगा। तो बोर्ड ऑफ इंडिया के पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज मतलब से भी हो जाएगा SEBI। अब देखिए UIDAI क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है भाई। तो UI का मतलब UID, तो U का मतलब हो जाएगा कि यूनिक माने अद्वितीय, ID माने हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन माने पहचान। तो एक ऐसा पहचान जो यूनिक हो, जैसे आपका आधार कार्ड में 12 नंबर का 12 अंक होता है और वही आधार कार्ड का आपका अंक जो 12 अंक का है क्या और किसी को होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक क्या होती है पहचान है। और ये पहचान दिया किसने, यू माने यूनिक, आई माने क्या होती है ID माने आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान दिया किसने AI ने। AI ChatGPT वाला AI नहीं, AI मतलब अथॉरिटी ऑफ इंडिया, A से अथॉरिटी ऑफ माने इंडिया हो जाएगा, तो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। और ये कहाँ यूज, देखिए आधार कार्ड जारी करना, पहचान प्रणाली को मजबूत करना है। देखिए क्या होती है UPA का होता है, देखिए प्रोग्रेसिव तो एलियंस रहेगा लेकिन ये क्या हो जाएगा यूनाइटेड वाला रहेगा। तो भारत का एक राजनीतिक गठबंधन होती है, इसको क्या होती है उड़ा दो, क्या होती है गठबंधन सरकार वाली हेतु हो रहता है। अब देखिए यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इंटरनेशनल के चिल्ड्रेन को अगर इमरजेंसी, इंटरनेशनल में कौनो भी चिल्ड्रेन को इमरजेंसी आ गया है तो उसके लिए ये फंड है। और ये I माने इंटरनेशनल, C माने चिल्ड्रेन, E माने इमरजेंसी, IF माने फंड। कुछ नहीं, दुनिया का कौनो भी बच्चा रहेंगे ओकरा लिए ये फंड है इमरजेंसी में, ठीक है। ये पैसा देगा कौन, यूनाइटेड नेशंस देगा, तो यूनिसेफ हो जाएगा। देखिए यूनाइटेड नेशंस देगा पैसा, इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। तो कैसी इमरजेंसी, किसी का होगा, किसी
बच्चे की स्वास्थ्य खराब हो गई, जैसे कहा होगा बुखार आ रहा है तो दवाई दिवा देगा, पैसा नहीं है तो। अगर शिक्षा लेने में जैसे एडमिशन नहीं करा पा रहा है तो फीस एंट्री करवा देगा एजुकेशन के लिए। और अधिकार का होगा, कौनो ओकरा घर छीन रहा है तो वो दिलवा देगा। अब देखिए यूआरएल मतलब क्या होती है, एक रिसोर्स का लोकेटर है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड किए तो कहाँ से किए, तो क्या होगा, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता लगा देगा, वेब पेज का पता लगा देगा, यूआरएल की सहायता से कर लेते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही वेबसाइट का ही यूआरएल है, देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब देखिए WB मतलब क्या होती है, वर्ल्ड बैंक। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का होती है, जिसको पैसे की जरूरत होती है जिस देश को, वो देता है ये IMF। लेकिन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन को इमरजेंसी पड़ने वाला फंड पर यूनिसेफ दे देता है पैसा। लेकिन जब क्या होती है, विकासशील देशों को पैसा की जरूरत होती है, जो अभी विकासशील मतलब जो अभी विकास कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसको पैसा कौन देगी, वर्ल्ड बैंक देगी। WB मतलब वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड MCQ उड़ाने वाले, जो पक्का आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न रहेंगे। और ये क्या होती है, 20 प्रश्न रहेंगे जो एकदम उड़ा देंगे। देखिए क्या होती है, ATM का पूरा नाम, तो देखिए क्या होती है, TM मतलब क्या होती है, ATM जो होता है टेलर मशीन नियर रहता है, लेकिन ऑटोमेटेड पैसा फेंक देता है, इसलिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए EVM का फुल फॉर्म जो होता है, EVM, देखिए VM मतलब क्या होती है, एक ऐसी मशीन जो वोटिंग वाली मशीन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करती है, इसलिए क्या होती है, हो जाएगा। यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया है। अब देखिए पैन मतलब क्या हो जाएगा, ये एक अकाउंट नंबर होता है जो कि परमानेंट होता है। तो क्या होती है, परमानेंट होने के कारण ही सरकार आपकी क्या होती है, टैक्स की लेनदेन की निगरानी रखती है। तो परमानेंट वाला अकाउंट नंबर है, ना कि टेम्पोररी वाला है। अब देखिए नेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, फंड तो ट्रांसफर होगा, FT मतलब फंड ट्रांसफर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, वो भी नेशनल का, ना कि किसी गांव का, तो नेफ्ट हो जाएगा। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आरटीजीएस का मतलब हो जाएगा, देखिए GS वाला GS माने क्या होता है, ग्रॉस सेटलमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा, ग्रॉस माने बहुत ज़्यादा पैसा को सेटल करना है दूसरे जगह, वो भी रियल टाइम में। RT मतलब रियल टाइम में, मतलब अब्बा के अब्बे बहुत ज़्यादा पैसा को ट्रांसफर कर दो, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्रॉस सेटलमेंट वो भी रियल टाइम में, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये ARO में पूछा गया है। और IRCTC हो जाएगा, तो IR से मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, और C से कैटरिंग, और T से टूरिज्म, और C से कारपोरेशन, C के बीच में T डाल दो, ठीक है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन होता है, ये कुछ नहीं करता है। इंडियन रेलवे जो होती है अपने टूरिज्म को क्या करता है, सहायता करता है अपने ग्राहकों को। देखिए NCRB का होती है, एक ऐसा ब्यूरो है, भारत का एक ऐसा घर है जो क्या करता है, नेशनल के क्राइम को रिकॉर्ड करता है। तो इन चारों को मिला देंगे NCRB, तो नेशनल क्राइम को रिकॉर्ड करने वाला एक ब्यूरो होता है, एक घर होता है, और कुछ नहीं करना है। देखिए SCBI का होती है, तो देखिए बोर्ड ऑफ इंडिया के लोग क्या करते हैं, जो भी पैसे शेयर मार्केट में लगाए हैं, B से बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये क्या होती है, उनके पैसे जो होती है सिक्योर रहे, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज ना हो, मतलब E हो जाएगा। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा, मतलब बोर्ड ऑफ इंडिया को पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है IMF का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए मॉनेटरी वाली फंड है जो केवल इंटरनेशनल के लोगों को वित्तीय सहायता देगा, इंटरनेशनल के लोगों को, मतलब मॉनेटरी फंड है लेकिन इंटरनेशनल के लोगों को सहायता देगा, ठीक है। आई देखिए यहाँ पर मॉनेटरी है, ना कि मॉनेटेरिंग है, यहाँ पर RING है, ऊर वाला नहीं रहेगा, ये मॉनेटरी है, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड बैंक को किस और नाम से जाना जाता है, ये छपेगा भाई। देखिए क्या होती है, BIBRD हो जाएगा। देखिए वो WB में क्या होती है, B है, तब IBRD, इसको वर्ड याद कर लीजिए, BIRD नहीं, I को A लंगे भेज दो, तो IBRD हो जाएगा, यहाँ पर I नहीं रहेगा, IBRD हो जाएगा, बर्ड, वर्ल्ड बैंक बर्ड, ठीक है। यूनिसेफ का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इंटरनेशनल के चिल्ड्रेन को इमरजेंसी पड़ने पर जो फंड देगा, तो कौन देगा, यूनिसेफ देगा, मतलब यूनाइटेड नेशन देगा। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड हो जाएगा, मतलब इंटरनेशनल के चिल्ड्रेन को इमरजेंसी पड़ने पर फंड कौन देगा, यूनाइटेड नेशन दे देगा। अब देखिए क्या होती है सार्क, तो सार्क कुछ नहीं करना है। देखिए साउथ एशिया का एक एसोसिएशन माने ग्रुप है जो क्या करेगी, रीजनल कॉर्पोरेशन करेगी, मतलब आपस में लेन देन करे, कुछ नहीं, ये एशिया का साउथ वाला हिस्सा क्या करेगी, कुछ देशों का ग्रुप है जो क्या करेगी, आपस में लेन देन करेगी। देखिए क्या होती है, यहाँ पर कोऑपरेशन रहता है, ना कि कारपोरेशन रहता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, C के बाद डबल O रहता है, ना कि केवल O रहता है। अब देखिए नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा है जो क्या करेगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ट्रांसफॉर्म करेगी इंडिया को, तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। और देखिए क्या होती है UIDAI, तो U से मतलब क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, और ID से मिला देंगे तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक पहचान है जो क्या करेगी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया देगी। ये पहचान कौन देगी, तो
अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे देगी। तो क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देगी। और देखिए RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या होती है, इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है मुझे पूरे सरकार का कि क्या कर रही है। OMR के बीच में OMR सीट क्या करता है, मार्क्स को, OMR जो मशीन होती है हमारे OMR सीट का यूज़ करके मार्क्स को रिकॉग्नाइज करेगा, माने मार्क्स को पता करेगा, वो भी ऑप्टिकल माने प्रकाश की सहायता से। तो क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन हो जाएगा। अब देखिए GPS क्या करता है, ग्लोबल के जो होगी पूरी दुनिया की पोजीशनिंग को सिस्टमेटिक तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। और MPC देखिए, जिस प्रकार हम लोग जाना था क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये वाला M जो होती है ये मॉनेटरी का, इस मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को चलाने के लिए इस मॉनेटरी का क्या होगा, पॉलिसी और क्या होगी, कमेटी रहेगी, तभी ना ये चलेगा। तो क्या होती है, मॉनेटरी की पॉलिसी और कमेटी होगी तो चलेगा। अब देखिए क्या होती है, PIL कुछ नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये क्या होती है, सहायता करता है। अब देखिए क्या होती है, न्याय दिलाता है। NDA क्या होती है, तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है, एक ऐसी एकेडमी है जो पूरे नेशनल को डिफेंस करती है, सुरक्षा देती है। तो आपको बताने हैं ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।